नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मोकामा में हुए शूट आउट से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आज सुबह फिर से फायरिंग की खबर के बाद कई थानों की पुलिस इस वक्त बाढ़ पहुंच चुकी है। पूर्व विधायक अनंत सिंह के लदमा वाले आवास पर छापेमारी करने की तैयारी है। पुलिस ने गैंगस्टर सोनू सिंह को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ अनंत सिंह के समर्थक रोशन सिंह की भी गिरफ्तारी की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन बार बार फायरिंग की वारदात से इलाके में दहशत के साथ साथ तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है छापेमारी करने के लिए अनंत सिंह के आवास। और अब ये देखना होगा कि इस मामले में 2 गिरफ्तारियों के बाद अनंत सिंह के घर जब ये टीम पहुंची है तो आगे कार्रवाई कैसे बढ़ती है। तो लदमा में आवास पर पुलिस जांच कर सकती है। कई थानों के पुलिस की मौजूदगी यहां पर, तनाव को देखते हुए ये एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं। दूसरी बार फायरिंग के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आज सुबह में पचमाला थाना अंतर्गत हेमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह, जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई। जैसे ही सूचना मिली है यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 कार्टीज यहाँ पर हम लोग पाए हैं। एफएसएल को बुलाया जा रहा है। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराधकर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं और सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था, उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में, सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई हो। उसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी छापेमारी चल रही है। उनमें भी रेड हुई है। कोई गिरफ्तारी अभी तक उस तरफ से नहीं हुई है, बट हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे। रात में भी गोलीबारी की सूचना आ रही है। ये एसडीपीओ अभी वहीं पर है, गांव में ही है। वो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ बयान हम लोग दे पाएंगे। तो गैंगस्टर सोनू सिंह की गिरफ्तारी के बाद से उसके गुट में नाराजगी है। गैंगस्टर सोनू मोनू सिंह के पिता प्रमोद सिंह ने सरकार और प्रशासन से पूर्व विधायक अनंत सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की है। शासन का, कानून का सम्मान करते हुए सीनियर एसपी महोदय के आग्रह पर, एएसपी साहब बाढ़ के आग्रह पर हम पुलिस कस्टडी में दे दिया। इसे भी हम कोर्ट का सम्मान करके उसको सरेंडर कराते। अब प्रशासन से, बिहार सरकार से गुजारिश है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और ऑनरेबल हाई कोर्ट के एडवोकेट के घर पर जो गोलीबारी हुई, उसके जो नामित व्यक्ति हैं, उन सभी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं, बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह हैं, उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी हो। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। मोकामा गोलीकांड पर सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मोकामा गोलीकांड पर सम्राट चौधरी की तरफ से यह बयान सामने इस वक्त। कार्रवाई चल रही है। कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराध आदत बन चुकी है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो चुका है। भयावह चीजें भी मामूली हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं
और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी हैं, साधे हुए हैं और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे इंटरव्यू में दोनों पक्ष कि उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं। तो बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। बिहार में अपराधी कोई भी हो, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। क्या कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जो कुछ भी गलत होगा उस पर हमारा कानून अपने ढंग से काम करेगा। खबर आ रही है जहां मोकामा में कई राउंड फायरिंग हुई है। अब उसकी जानकारी मुझे नहीं है, अब ये मुझे जानकारी अभी नहीं है कि क्या हुआ है। तो मोकामा के नौरंगा जलालपुर में बुधवार को अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की असल कहानी हिमजा के रहने वाले मुकेश सिंह के इस घर से ही शुरू हुई। सामने मुकेश सिंह है और आरोप है कि इन्होंने सोनू मोनू के ईंट भट्टे से पैसे का गबन किया। आज सुबह 10 से 12 की संख्या में सोनू मोनू और उनके लोग मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग करते नजर आए। नौरंगा जलालपुर इलाके में बुधवार की शाम अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच हुई जबरदस्त फायरिंग की असल कहानी हेमजा गांव के मुकेश सिंह के इस घर से शुरू होती है। आरोप यह है कि मुकेश सिंह सोनू मोनू के ईंट भट्ठा पर मुंशी का काम करते थे और इन्होंने उनका पैसा गबन कर लिया है, जिसके बाद सोनू मोनू इनके घर पर पहुंचे और इनके घर में ताला जड़ दिए। जिसके बाद ये सामने मुकेश सिंह मौजूद हैं, ये पहुंच गए पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर पर, जिसके बाद अनंत सिंह यहां पर पहुंचे, इनके घर के ताला को खुलवाए और उसके बाद फिर वो पहुंच गए नौरंगा जलालपुर गांव में, जहां पर जमकर दोनों के बीच फायरिंग हुई। इस पूरे मामले में 3 FIR दर्ज हुआ है और पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। और आज सुबह सुबह यह आरोप है कि सोनू मोनू यहां पर पहुंचे, उनके लोग यहां पर पहुंचे और उसके बाद इनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ईंट पर किस तरह से निशान बना हुआ है और सामने खिड़की टूटा हुआ है और इसके अलावा 2 खोखा यहां से बरामद हुआ है। ये देखिए किस तरह से FSL की टीम पहुंची थी और इसको यहां पर मार्क करके छोड़ दिया गया है। और ये दूसरी तस्वीर है और साथ ही यहां पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। हालांकि जिस तरह से नौरंगा जलालपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई उसके बाद से इस इलाके में गश्ती बढ़ा दी गई है। वो लोग 10 आदमी के साथ आए और हमको ढूंढ रहे थे, हमको गंदा गंदा गाली भी दे रहे थे और उसके बाद जो है यहाँ धाएं धाएं वो गोली चलाना शुरू किए। कुछ आदमी गोली चला रहे थे, कुछ आदमी टॉर्च से उसका खोखा ढूंढ रहे थे। वो कह रहे थे कि कुल खोखबा नहीं मिल रहा, उनसे लगा हो साग से बल पकड़ा जेबी बल कुल्ले। मुकेश सिंह का घर है, खुद मुकेश सिंह है और सामने एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए भारी पुलिस बल की इलाके में तैनाती है। हालांकि नौरंगा जलालपुर में ताबड़तोड़ हुई बुधवार की शाम फायरिंग के बाद इस इलाके में गश्ती बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से जो वरीय अधिकारी हैं वो भी नजर रखे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि पुलिस के तैनाती के दौरान आखिर 10 से 12 की संख्या में बड़े बड़े हथियार लेकर, अत्याधुनिक हथियार लेकर इस इलाके में पहुंचे कैसे जो लोग जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा है सोनू मोनू पर। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक और शख्स की साथ में गिरफ्तारी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह दावा किया जा रहा है पटना पुलिस के तरफ से कि जो भी इसमें आरोपी होंगे, जो भी इसमें दोषी होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, हेमजा, मोकामा, न्यूज़ 18 इंडिया। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पर मौलवी पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा। एक तरफा प्यार में पागल था ये मौलवी, छात्रा के जवाब नहीं देने पर छात्रा पर ही जानलेवा हमला कर देता है। कुल्हाड़ी से छात्रा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए। छात्रा की दोस्त को भी धमकी दी गई। लोगों ने हालांकि इस शख्स की जमकर पिटाई की है। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जो है इस वक्त जुट गई है।
छात्रा पर कुल्हाड़ी से एक तरफा प्यार में हमला करने का यह पूरा मामला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस शख्स को पकड़ा और उसके बाद इसकी जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले किया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन में। पहली तस्वीर जहां पर हमला किया जाता है उस पीड़ित छात्रा की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया और उसकी दोस्त को भी ये धमकी दे रहा था। और दूसरी तस्वीर जहां पर इसे पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले किया। तो क्या हुआ कि वो बाइक से पीछा कर रहा था। उसके बाद से अब भी बोल रही थी कि काहे पीछा कर रहा है, कौन सा काम है, बोलिए ना, रुक के बोलिए ना सामने से। तो नहीं बोल रहा था। वहाँ पे देखा कि कोई नहीं है, खाली था, रोड खाली था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाइक पे से कूद गया, बाइक गिरा के बाइक पे से कूद गया। उसके बाद से हमारे पैर पे दाब चला दिया। उसके बाद से हम साइकिल पे से कूद के वहाँ पे एक रूम था उसी में गए, उधर भी चला गया, गर्दन पे चलाया तो अभी पकड़ ली, गर्दन पे चलाया बस अभी पकड़ ली। उसके बाद से हम वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद से उसको लड़का था सब, उनके द्वारा एक 16-17 वर्षीय छात्रा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। उनको स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और बालिका को कोई विशेष गंभीर चोट नहीं आई है। चोट आई है उसका इलाज किया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, जहां पर ट्रेलर और ट्रक के बीच भीषण आग लगने की खबर है। ड्राइवर की मौत इस आगलगी में हो गई है, जबकि लापता खलासी बताया जाता है। आरा छपरा 4 लेन पर यह हादसा हुआ। खलासी लापता है, ड्राइवर की मौत हो चुकी है। ट्रक में अचानक से आग लगी। दमकल के पहुंचने से पहले ही ट्रक देखिए कैसे धू कर जलकर खाक हो चुका था। और अब लोगों की तरफ से सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की गई, जमकर हंगामा किया गया। तस्वीरें आपके साथ। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आग लगने से ड्राइवर और खलासी के मृत्यु हुआ है। भोजपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन बहुत चिंता जाहिर और दुख करता है और मैं जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं तत्काल ड्राइवर को मुआवजा दे। बहुत बिहार के ट्रक वाले चिंतित है कि हम लोग का व्यवसाय कैसे चलेगा, सरकार कहीं रूट नहीं दे रही है। आज हमारे ड्राइवर और खलासी के आग लगने के कारण मौत हो गया है। हम लोग दुख प्रकट करते हैं और जिला प्रशासन से मुआवजा का मांग करते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बाढ़ से, जहां पर सरेंडर करने जा रहे हैं अनंत सिंह। ये बड़ी खबर इस वक्त। और देखिए अनंत सिंह जिसे लेकर खबर सामने आती हुई कि सरेंडर करने जा रहे हैं अनंत सिंह, क्योंकि पुलिस की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस टीम की मौजूदगी नजर आ रही थी। अनंत सिंह के करीबी ने इस बात की जानकारी दी है कि खुद अनंत सिंह ही सरेंडर करने जा रहे हैं। बारकोट में उनकी तरफ से सरेंडर किया जाएगा। अनंत सिंह के करीबी की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी जा रही है, जिसमें बारकोट पहुंचेंगे अनंत सिंह और सरेंडर करेंगे। 3 एफआईआर दर्ज हुए थे और 3 एफआईआर के बाद आज सुबह ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सोनू सिंह की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद साथ ही साथ रोशन सिंह की गिरफ्तारी हुई, जो अनंत सिंह का करीबी बताया जाता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधे अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अनंत सिंह खुद ही जा रहे हैं बारकोट में सरेंडर करने। अनिरुद्ध, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पूर्व विधायक मुकामा जो है अनंत सिंह जो है गोलीबारी के मामले में जब पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसको उनको मुद्दाले बनाया गया और पूरे मामले को लेकर सुबह से पुलिस की काफी गहमागहमी थी और कई थानों की पुलिस बुलाई गई थी। एसपी ऑफिस में पुलिस पहुंचा था। इसी बीच विधायक से बड़ी खबर आ रही है कि उनके लोगों ने बताया कि विधायक जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए निकल गए हैं और किसी भी वक्त को कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। जी अनिरुद्ध, तो ये माना जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहां पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी, पुलिस ने इसीलिए दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, जो सुबह गिरफ्तारी हुई सोनू की, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये पुलिस में भी दबाव था कि सोनू के परिवार बार बार आरोप लगा रहे थे कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। पुलिस दोनों पक्षीय कार्रवाई को लेकर आज लदमा में छापेमारी करने की तैयारी पुलिस ने कर रखी थी और पटना से फोर्स का सिर्फ इंतजार हो रहा था, बाकी कई थानों की पुलिस बुला गई थी। इसी बीच विधायक जो है वो
लदमा से निकल के कोर्ट के लिए सरेंडर करने पहुंच गया। अनिरुद्ध, जरा ये बताइए कि अगर अपने आवाज से बार कोर्ट में जाकर सरेंडर करने के लिए अनंत सिंह निकल चुके हैं तो कितना वक्त लग सकता है? बमुश्किल अनंत सिंह अपने घर से लदमा से निकल चुके हैं और कोर्ट के आसपास ही हैं, बस कभी भी वो कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकते हैं जी। फिर भी अनिरुद्ध, जरा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताइए, सरेंडर अनंत सिंह ने कर दिया है या अब से थोड़ी ही देर में वो सरेंडर करेंगे कोर्ट में? जी अभी कोर्ट के अंदर अनंत सिंह पहुंचे नहीं है, उनके समर्थकों की काफी भीड़ है, समर्थक लोग आ गए हैं, अनंत सिंह अभी कोर्ट के अंदर पहुंचे नहीं है। यानी कि मानकर चले हम अनिरुद्ध कि अब से थोड़ी देरों में 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा जब कोर्ट के अंदर खुद अनंत सिंह की मौजूदगी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये माना कि कभी किसी क्षण अनंत सिंह कोर्ट में पहुंच सकते हैं। अनिरुद्ध, क्या ये भी एक तरीके का स्टैंड अनंत सिंह की तरफ से लिया जाना सोची समझी एक रणनीति का ही हिस्सा होगा कि हमें जाकर खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर देना है? जी बिल्कुल, देखिए परसों रात में जब गोलीबारी की घटना हुई तो न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि अनंत सिंह जो है वो अपने वकीलों से पूरे मामले को लेकर राय विचार कर रहे हैं और राय विचार करने के बाद जो धाराएं लगी हैं, मतलब हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और पुलिस की बदसलूकी, काम में लापरवाही का, ये काम में रोकने का आरोप, कई ऐसे कड़ा धारा लगा था। उसमें सिर्फ वकील ने जरूर हमको जब लग रहा है कि राय दिया होगा कि कोर्ट में सरेंडर करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जी अनिरुद्ध, ये भी कि पुलिस के ऊपर भी ये आरोप खड़े हो रहे थे कि भाई कल मीडिया के सामने आकर तमाम मीडिया चैनलों पर अनंत सिंह की तरफ से हो या फिर सोनू मोनू की तरफ से हो बयान दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई गोलीबारी दोनों तरफ से हुई, पहले शुरुआत उन्होंने की तो पहले शुरुआत इन्होंने की, लेकिन इसके बाद पुलिस कभी कार्रवाई के तौर पर गिरफ्तारी नहीं कर रही थी। जी नहीं, बिल्कुल देखिए पूर्व विधायक है, हाई प्रोफाइल मामला था, पुलिस लगातार ये FIR दर्ज करने के बाद ग्रामीण एसपी और सीनियर एसपी के आलोक में यहाँ एसपी कार्य कर रहे थे और आज कार्रवाई की बात हुई। जब सुबह सोनू की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस आज लदमा में छापेमारी की तैयारी कर रही थी। इसी बीच जो विधायक की खबर आ गई विधायक सरेंडर कर रहे हैं तो सारा पुलिस जो है लदमा छोड़कर अभी एसपी कार्यालय की तरफ कूच कर गया और एसपी कार्यालय में पूरा पुलिस फोर्स तैनात है। बिल्कुल अनिरुद्ध, आज दोबारा जब फायरिंग की घटना होती है मुंशी के घर पर जहां से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद पुलिस की तत्परता ज्यादा नजर आई, इसकी गंभीरता को पुलिस ने ज्यादा समझा है। देखिए सुबह एसपी वहां पे जांच के लिए गए थे, उनके परिवार कह रहे थे कि फायरिंग हुई है और पुलिस ने वो जो वायरल वीडियो था उसको पुष्टि पुलिस ने किया नहीं था, लेकिन एसपी जांच में जब वहां गए मालूम चला कि पुलिस के निकलने के बाद फायरिंग की गई। लेकिन हालांकि पटना से फायरिंग की बात मान नहीं रहे और 12 एसपी भी कह रहे हैं कि फायरिंग नहीं हुई है। चलिए अनिरुद्ध, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि किसी भी क्षण अनंत सिंह जो है बार कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां मोकामा से अनंत सिंह के सरेंडर करने की खबर ने एक बार सियासत को फिर से गर्मा जरूर दिया है। हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, अनंत सिंह को अब उनके वकीलों ने जरूर गाइड किया होगा, बताया होगा कि भाई आप खुद ही जाइए और जाकर बार कोर्ट में सरेंडर कर दीजिए। देखिए विवाद, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रकरण सामने आया है उसमें 3 FIR लॉन्च किया गया था और जो गैंगस्टर हैं सोनू मोनू, उनकी जो मदर हैं वो वहां की मुखिया हैं नौरंगा की, तो उन्होंने अनंत सिंह पर भी FIR दर्ज करवाया था जो पूर्व विधायक है और आर्म्स एक्ट के तहत इन पर FIR दर्ज हुआ था। जो वहां से एविडेंस मिले हैं, अनंत सिंह की के समर्थकों की गाड़ी थी, अनंत सिंह भी उस गाड़ी में मौजूद थे और वो गाड़ी लौटती हुई दिख रही है नौरंगा गांव से और फायरिंग की गई है। FSL की टीम कल पहुंची थी सोनू मोनू के घर पर, वहां से तमाम तरह के एविडेंस कलेक्ट किए गए थे। तो ऐसे में पटना पुलिस ने भी अब प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था और आज जिस तरीके से सोनू की गिरफ्तारी हुई है, सोनू के पिता जो पेशे से अधिवक्ता बताए जाते हैं पटना हाईकोर्ट में, उन्होंने भी पटना SSP से और तमाम अधिकारियों से मांग की थी कि इस मामले में हमारे पुलिस पुत्र को, अगर बेटे को अरेस्ट किया गया है तो इसमें अकम्प्लिस है, अपराधी हैं अनंत सिंह और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और पटना पुलिस ने जिस तरीके से अब स्ट्रेटेजी तैयार कर ली थी, भारी संख्या में फोर्स को बाहर बुला लिया गया था और पटना जो पुलिस कंट्रोल रूम है यहाँ से भी एडिशनल फोर्स को बाहर के लिए रवाना किया गया था। तो अभी से थोड़ी देर पहले जो सूत्र हैं अनंत सिंह के, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो पूर्व विधायक है अनंत सिंह वो बाहर से निकल गए हैं और बाहर कोर्ट के लिए और वो थोड़ी देर में वहां पर बिल्कुल संजय, अब अनंत सिंह के लिहाज से देखा जाए तो ये उनके लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,
वो इस चुनाव में फिर से उतरने की तैयारी भी कर रहे थे। एक बड़े मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था और अब उनके लिए सियासत में फिर से एक्टिव होना ज्यादा आसान था, लेकिन इस घटना के बाद से अब कितनी बड़ी परेशानी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया गया था, उनको एक्यूज बनाया गया था, तो अनंत सिंह से यह सवाल न्यूज 18 ने किया था कि आपके खिलाफ भी FIR है, आप हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, तो क्या मेरे जाने से जेल भर जाएगा? अगर हमने गलती की है, पुलिस अरेस्ट करे, मैं जेल जाने को तैयार हूं, मैं फिर बेल पर जमानत पर वापस आऊंगा। यानी कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इस मामले में अगर कार्रवाई होती है तो वो जेल जाने को भी तैयार है। तो जिस बिल्कुल सरकारी काम में बाधा डालने, दुर्व्यवहार और फायरिंग का मामला और 3 FIR दर्ज हुए थे, जिसमें आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज कराया गया था और अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई है दोनों तरफ से। और इस बीच अनंत सिंह के करीबी ने यह जानकारी दी है कि अनंत सिंह बाढ़ से कोर्ट में सरेंडर करने के लिए घर से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त वो सरेंडर कर सकते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। और आर्म्स एक्ट का मामला मोकामा में फायरिंग के बाद बवाल मचाता इस वक्त नजर आ रहा है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।